जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र रहस्य के बारे में सुनेंगे। हमारे सामने एक प्रश्न अभी आया है, किसी बहन बेटी के द्वारा किया गया कि सपने में शादी के पहले कोई अन्य शक्ति शरीर में आकर के सपने के माध्यम से सेक्स करती है। यानी स्त्रियों के साथ ऐसा कई स्त्रियों के साथ में हो रहा है और वह इस चीज को सहन भी कर रही है, महसूस भी कर रही है। मतलब शादी नहीं हुई थी उसके पहले से ही, जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तब से कोई अन्य शक्ति शरीर में आती है, सपने के समय पे आती है और सपने के माध्यम से ही वो सेक्स करती है। और जब सवेरे उठते हैं तो उनको कपड़े गीले मिलते हैं और शरीर टूटा टूटा सा रहता है, जैसे किसी ने पावर खींच ली हो। और नाभि के नीचे वाला जो हिस्सा होता है सेक्स से संबंधित, उस हिस्से में जलन रहती है और कभी कभी तो भयंकर गंदे सपने आते हैं, अचानक बदबू भी आ जाती है। तो क्या आप इस चीज को हटा सकते हो? यह प्रश्न हमारे सामने आया है। ऐसा समस्या भारतवर्ष में कई स्त्रियों के साथ में है और जिस भी स्त्री के साथ में ऐसी समस्या होती है, विवाह के बाद में उस स्त्री का पति उस स्त्री से साधारणतः दूरी बना करके ही रखता है। यानी उसकी काम इच्छा को पति तृप्त नहीं करता, बल्कि वो अदृश्य शक्ति आकर के तृप्त करती है और वह अदृश्य शक्ति ही पति को उस पत्नी से दूर रखती है। पति को भोग नहीं करने देती, उसके मन में एक काम भावना उत्पन्न नहीं होने देती, या फिर उसकी काम भावना कहीं और वो तृप्त करवाता है। तो इसका अर्थ सीधा सीधा हुआ कि कोई ऐसी पिछले जन्म की कोई ऐसी शक्ति, कोई पति भी हो सकता है, पिछले जन्म का पति जिसकी अकाल मौत हुई थी वह भी इस प्रकार की हरकत करता है इस जन्म में, जब तक कि उसका जन्म नहीं होता है। या फिर कोई ऐसी शक्ति जो जिन जिन्नात खब्बीस के रूप में रहती है, वह शक्ति ऐसी खूबसूरत स्त्रियों के साथ में रात को सहवास करती है और कई बार तो दिन में भी उनको सुला देती है और दिन में भी सहवास करती है। और जब जब भी वो सोती तब तब उसके साथ ऐसा महसूस होता है। और ऐसी स्त्रियां नॉर्मली खूबसूरत हुआ करती है। तो इसके पीछे का कारण ही यही है कि पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार कहीं न कहीं प्रारब्ध कर्म या संचित कर्म में उस स्त्री के द्वारा किसी पुरुष को तड़पाया गया हो, पुरुष की हत्या की गई हो, या पुरुष के साथ कोई न कोई गलत काम किया गया हो, उस पुरुष की संपत्ति को हड़प लिया गया हो, उस पुरुष को धोखा दिया गया हो, तो वह पुरुष आत्मा
ऐसी स्त्री को कई जन्म जन्मांतर तक जकड़ के रखती है और उसके साथ ऐसी हरकतें करती है, और ऐसी शक्तियों को हटाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। हर कोई व्यक्ति साधारण तरीके से नहीं हटा पाता है। और ऐसी स्त्रियों को जब भी पूजा पाठ होती है उनका सिर अवश्य हिलता है, सिर घुमाती है, और किसी तांत्रिक के पास जाएंगे तो आएगी नहीं, कई बार तो ऐसा भी होता है। तो ऐसी अवस्था में ठीक करने के लिए कई दिन लग जाते हैं। तो शादी के पहले से ही कोई अदृश्य आत्मा आकर के किसी स्त्री के साथ में सहवास करती थी और विवाह के बाद भी करती हो, यानी कि वह शक्ति फेरे में भी आ गई है, तो वह ज्यादा ताकतवर हो जाती है। और ऐसी शक्ति जीवन में उसे सुख प्रदान नहीं करती, तो उसको निकालने का तरीका किसी योग्य जानकार के साथ में बैठ करके सलाह मशविरा करके विभिन्न मंत्रों का प्रयोग करके इन चीजों को निकाला जाता है। बंधन भी करना होता है, जलाना भी पड़ता है, हवन भी करना पड़ता है, उतारे भी करना पड़ते हैं, और कई बार तो शमशान में ले जाकर के बिठा करके पूजन अर्चन भी करवाना पड़ता है। और इन बातों को विशेष तौर से पति बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है कि ऐसा भी होता है क्या, परंतु ऐसा होता है। यह सत्य है कि सपने में कई अदृश्य शक्तियां आती हैं जो स्त्री को जकड़ करके उसके साथ सहवास करती है, और ऐसा कई पुरुषों के साथ होता है कि पिछले जन्म में उस पुरुष की पत्नी या कोई ऐसी स्त्री जिसके साथ उस पुरुष ने धोखा किया हो, उसकी कोई संपत्ति हड़पी हो, उस पुरुष ने उस स्त्री की हत्या की हो, या कोई भी कारण हो सकता है, तो वह स्त्री बदला लेने के लिए उस पुरुष के संग जुड़ जाती है और उसकी जिंदगी को खराब कर देती है। तो यदि किसी भी माता बहन को साथ में ऐसा होता है और बंद करवाना चाहते हो, निकलवाना चाहते हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। चूंकि यह बीमारी बहुत गहरी बीमारी होती है, बहुत दिनों के बाद निकलती है, पूजा पाठ ज्यादा करना पड़ती है, तो पेशेंस रख करके ही आपको आना होगा, संपर्क करना होगा। 2-4 दिन में किसी की ताकत नहीं जो इस चीज को बंद कर दे या हटा दे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।